Edge Talks, unfiltered, unstoppable. गुरुजी ने ऐसा लाइफ चेंज करा है, सब कुछ जो भी मैं आज हूँ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। मैं हमेशा कहती हूँ आई एम गुरुजीज ब्लेस्ड डॉटर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई भी है ना तो गुरुजी ने अपने आप संभाल के निकाल लिया। हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट हाँ ब्लेसिंग लक वो भी उतना इक्वली इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि गुरुजी मेरी लाइफ में पहले ही आ गए, कि उन्होंने सब कुछ पहले ही संभाल लिया। स्ट्रेंथ है, माई मदर इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मुझे आज मैं जो भी हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग एंड मेरी मदर के शेयर हार्ड वर्क, जो सपोर्ट उन्होंने मुझे करा है। हर दुख सुख का साथी मेरी सिस्टर है। तो फैशन डिजाइनर्स के लिए इंस्टाग्राम कितना पावरफुल टूल है? बहुत, मेरी जर्नी में इंस्टाग्राम ने बहुत मेजर रोल प्ले करा है। हर चीज विद टाइम, हर चीज, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी जर्नी पे। आई एम ग्रोइंग एट राइट पेस फॉर मी, जिसमें मेरी फैमिली भी इफेक्ट नहीं हुई। मैंने अपनी लाइफ भी पूरी एंजॉय करी। आई ट्रैवल अ लॉट, अपना पूरा दिल्ली गर्ल अपना एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एज टॉक्स। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने अपने पैशन, कंपैशन एंड क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी से फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया है। उनका ब्रांड गोपिका कुट्योर दिल्ली में अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ काम कर रहा है। उनका स्टाइल न केवल इंडिया बल्कि दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा की क्लाइंटेज को भी अट्रैक्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे उनके स्ट्रगल, उनकी सक्सेस के पीछे के माइंडसेट के बारे में। सो प्लीज वेलकम गोपिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। गोपिका, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं आपसे। बिल्कुल। आजकल आपकी लाइफ किस मोड में चल रही है? प्रॉपर इन्फ्लुएंसर मोड में या प्रॉपर डिजाइन मोड? मैं हमेशा बैलेंस रखती हूँ। आई ट्राई कि मैं अपना काम ना, इन्फ्लुएंसिंग भी मेरा काम है, बट आई जस्ट ट्राई कि मेरे क्लाइंट्स या मेरा काम कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो फर्स्ट माई वर्क इज़ माई प्रायोरिटी, फिर मैं इन्फ्लुएंसिंग पे ध्यान देती हूँ। सो या इट हैज़ ऑलवेज बीन मोर ऑफ गोपिका कुट्योर, बट या इन्फ्लुएंसिंग भी पार्ट है उसका। गोपिका, आप अपनी जर्नी में कई बार गुरुजी का नाम बोलती हैं। बिल्कुल। तो गुरुजी ने आपको कैसे हेल्प किया है आपकी जर्नी में? हेल्प नहीं, सब कुछ करा ही गुरुजी ने। ये आपने इतना अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है। सब कुछ गुरुजी का करा हुआ है। आई आफ्टर माई मैरिज, आफ्टर माई किड, मुझे था कि अब तो क्या ही, मैं 2006 से गुरुजी जा रही हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years नाउ। आई वॉज अनमैरिड जब मैं गुरुजी जा रही थी, तो तब से ही देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं जस्ट होल ऑफ माई लाइफ इज हिज ब्लेसिंग ओनली। एंड सब कुछ गुरुजी का ही करा हुआ है। मुझे लगा था शादी हो गई, बेबी हो गया, अब तो क्या होगा, बट गुरुजी ने ऐसा लाइफ चेंज करा है। सब कुछ जो भी मैं आज हूँ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। आज थर्सडे है एंड आई एम जस्ट, आई विल हेड टुवर्ड्स गुरुजी ओनली आफ्टर दिस। एवरीथिंग इज ब्लेस्ड बाय हिम। मतलब आप मेरे से गुरुजी की बात करेंगे तो देयर इज नो एंड। मैं पूरे पॉडकास्ट में गुरुजी के बारे में बात कर सकती हूँ। तो ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट रहा है जब आपको लगा है कि गुरुजी ने आपके डाउनफॉल या किसी भी सिचुएशन में हेल्प की हो? गुरुजी ने मेरी हर चीज़ में हेल्प करी है। मैं हमेशा कहती हूँ आई एम गुरुजीज ब्लेस्ड डॉटर। जो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, मैं डाउनफॉल वुड बी अ वेरी बिग वर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई भी है ना तो गुरुजी ने अपने आप संभाल के निकाल लिया है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड। आई विल टेल यू अ स्मॉल थिंग। मैं थर्सडेज जो मैं गुरुजी जाती हूँ, मैं आई पुट स्टोरी, मैं जाते हुए गुरुजी के वो पाथ की स्टोरी डालती हूँ। उस स्टोरी के लिए मुझे, आई हैव सो मेनी संगत, सो मेनी फॉलोअर्स जो मुझे स्पेशली उस स्टोरी का वेट करते हैं कि गोपिका, अगर मैं कभी लेट हो जाऊँ कि गोपिका आप अभी तक मंदिर नहीं गए हो। आई वॉज इन स्पेन, वन ऑफ माई फॉलोअर वेंट टू मंदिर, वो गुरुजी मंदिर गए कि आज आप नहीं जा पा रहे हो तो हम आपके लिए थर्सडे मंदिर आए। दैट्स हाउ ब्लेस्ड गुरुजी हैज़ मेड मी। एंड डाउनफॉल या ये कुछ गुरुजी ने आने नहीं दिया, उन्होंने अपने आप संभाला है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में अप डाउन आता है, वर्क वाइज बहुत चीज़ें होती हैं, बट उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ करके अपनी प्रेजेंस शो करते हुए उन्होंने मुझे ही मेड मी आउट ऑफ इट। तो एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ में इतना स्ट्रगल है, प्रेशर है काम का, तो स्पिरिचुअलिटी आपको कितना ग्राउंडेड करती है इन सिचुएशंस? स्पिरिचुअलिटी ही मेरा मेन, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा क्या, किसी की भी लाइफ में, कि ग्राउंडेड एंड इन अ वे तुम्हें बेटर पर्सन बनाने के लिए। सो मेरे लिए तो इट्स अ बिग रोल कि आई मेक श्योर दैट दिस, मैं लॉकडाउन में भी गुरुजी गई हूँ।
इट वॉज नॉट अलाउड. जब जैसे ही कार्स खुली टिल गेट मंदिर बंद होता था, मैं उसमें भी थर्सडे गुरुजी गई. सो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. एंड हाँ, समहाउ मुझे लगता है जो मेरा और है या जो भी है, जो सक्सेस, जो भी आप वर्ड डिफाइन करें, सब गुरुजी की वजह से ही है. आप जब कोई भी नया प्रोजेक्ट या डिज़ाइन स्टार्ट करती हैं तो ऐसा कोई रिचुअल होता है जो आप करती हैं नॉर्मली गुरुजी का? नहीं, वो तो शुक्राना तो मैं रोज ही करती हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जब क्रिएटिविटी डालते ही वही है, सक्सेस के लिए, डिजाइन्स के लिए, हर चीज करा ही उनका हुआ है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं. आई जस्ट स्टार्ट माई डे विद हिज शुक्राना. आजकल लोग अपनी सक्सेस को अपने हार्ड वर्क से रिलेट करते हैं. एब्सोल्युटली. तो आप मानती हैं लक और ब्लेसिंग्स का भी इसमें रोल होता है बहुत बड़ा? हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट हाँ, ब्लेसिंग, लक, वो भी उतना इक्वली इम्पोर्टेंट है. एंड आई एम ब्लेस्ड कि गुरुजी मेरी लाइफ में पहले ही आ गए, कि उन्होंने सब कुछ पहले ही संभाल लिया खुद ही. तो गोपिका, आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कब होता है? जब आप कोई नया कलेक्शन तैयार करती हैं या जब आप अपने क्लाइंट को पहने हुए देखती हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये है मेरा डिज़ाइन? कलेक्शन तो ऑफ कोर्स एक हैप्पीनेस देता है कि मतलब यू फील गुड कि आपने कुछ डिज़ाइन करा है. बट जब वो क्लाइंट पहन के, कैरी करके तुम्हारे सामने खड़े होके पॉजिटिव रिव्यूज़ देती हैं, वो उनको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो दैट्स अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस शेयर. मतलब आई थिंक अचीवमेंट वही है जब आपको, एंड मेरा काम वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता है कि लोग आके अप्रिशिएट करें, वो आगे पूछे किससे आउटफिट पहना है. दैट्स हाउ द क्लाइंटेज लकीली हैज इंक्रीज्ड. जब लोग आपको सबसे पहले देखते हैं, मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी फिटनेस? ये डिपेंड करता है. मतलब फिटनेस एंड ब्यूटी के लिए पहले ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं. हाँ, देन दे अप्रिशिएट फॉर माई वर्क. तो सबसे पहले आप, मुझे लगता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी फिटनेस और आपकी ब्यूटी लगता है, बिकॉज मेरे साथ भी यही हो रहा है. मैंने इनको देखा, बोला ओ गॉड वाओ. थैंक यू सो मच, दैट रियली मीन्स अ लॉट. ओके, गोपिका, आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं. आपका बचपन कैसा था? आपकी फैमिली में किस तरीके का एनवायरनमेंट था? मेरा बचपन तो बहुत ही लकीली, टचवुड, बहुत ही अच्छा गया है. बट हमेशा से प्रिंस ट्रीटमेंट मिला है. हम 3 सिबलिंग्स हैं, मेरी एक ब्रदर, एक सिस्टर है. एंड टिल डेट, आई एम 40, बट टिल डेट उन दोनों को यही प्रॉब्लम है कि आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड. मेरे मॉम डैड आज भी मेरी कोई हर बोली बात मतलब पहले ही पूरी हो जाती है. तो चाइल्डहुड वॉज वेरी ईजी. मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है. डैड एंड मॉम हैज़ ऑलवेज डन बेस्ट फॉर मी. Education wise, otherwise, सब कुछ has been really smooth for me. Born in a Punjabi family, you know how it is. Yeah. So yeah, family and वो has always been a support till date. आपकी मदर का भी आई थिंक बुटीक है? Yes, absolutely. It's been 25, almost 30 हाँ years जी से. हाँ. मेरा पैशन वहीं से स्टार्ट हुआ था, उनको देखकर, और उसी से मेरा इंटरेस्ट हुआ कि yes, I have to do. तो कितना इमोशनल कनेक्ट है आपका उनसे? मॉम मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है. माई मदर इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. मुझे आज मैं जो भी हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग एंड मेरी मदर के शेयर हार्डवर्क, जो सपोर्ट उन्होंने मुझे करा है. अभी भी इस एज में भी मेरी मॉम मेक श्योर कि मुझे किसी चीज़ में कोई, सबकी मदर्स ऐसे करती हैं, बट मेरी मॉम ने मेरे को मेरे करियर में भी बहुत हेल्प करा है. क्योंकि आई वॉज अ फ्रेश, वो मतलब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था. बेस सब मॉम ने हेल्प करा है. सो या, माय मदर हैज बीन माय बिगेस्ट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इन दिस. गोपिका, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है ना? तो ये डिजाइनर और इकोनॉमिक्स, ये कैसा कॉम्बिनेशन था? एक्चुअली मेरे डैड हमेशा से चाहते थे कि तुम्हारे पास एक डिग्री तो होनी ही चाहिए. आई ऑलवेज हैड अ पैशन टुवर्ड्स दिस फैशन इंडस्ट्री, बट डैड वाज लाइक नहीं, पहले आपको पढ़ाई तो करनी है. Because I was always a very good student. I was one of the toppers in my school also. So, but dad was like, nahi, do your studies. So I did economics honors from Delhi University. Then I did B.Ed. फिर तो शादी हो गई, but dad was like, नहीं, जो करना है बाद में ही करना, पहले आप पढ़ाई पूरी करो. So, yeah. तो आप अगर अपने यंगर सेल्फ को देखें कभी, तो आपने कभी इमेजिन किया था कि आप अपना एक ब्रांड लेबल बनाएंगे? तब तो नहीं सोचा था. मतलब करना तो कुछ था कि करियर और ये, तब सोचा था कि बट अपना ऐसे लेबल खोलूंगी और ये, दिस वाज विद द फ्लो एंड माय गुरुजीज ब्लेसिंग अगेन. इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके, बीएड करके, आई वर्कड विद HDFC बैंक फॉर फ्यू मंथ्स, बट वो मुझसे हुआ ही नहीं. वो कॉर्पोरेट बैठे रहना और वो, दैट वाज नॉट माय इंटरेस्ट. एंड वो प्रेशर भी नहीं था कभी ऐसे फाइनेंशियली, लकीली कोई ऐसा प्रेशर नहीं था फैमिली से कि अर्न करना है, वो करना है, तो वो मुझे वो इंटरेस्ट आया ही नहीं.
सो फिर या बीएड के बाद शादी हो गई एंड देन आई कंसीव्ड अर्ली, मेरा बेबी हो गया। Then, तब तक ये नहीं सोचा था कि करियर का कुछ होगा। अब होप तो यही करना है बस। तो आपने 2010 में गोपिका कुतियोर का start एब्सोल्युटली, किया मेरा था। बेटा 2 साल का था तब मैंने, पता नहीं वही मॉम एंड में बैठे थे कभी, तो मम्मा वाज लाइक तेरा इतना इंटरेस्ट है तो तू क्यों नहीं कुछ शुरू करती अपना। एंड वी हैड स्पेस, मेरे पास इंडस्ट्रियल एरिया में जगह थी अपनी, तो फिर दैट्स थोड़ा थोड़ा शुरू करके गुरुजी यहाँ ले आए। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था जब आपने सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है? मैंने इनिशियली कुर्तीज़ बनानी शुरू करी थी। आई यूज्ड टू सप्लाई टू चांदनी चौक होलसेलर्स देयर, सिर्फ हैंडवर्क करके अनस्टिच्ड कुर्तीज़ बनाती थी एंड आई यूज्ड टू सप्लाई इट टू होलसेलर्स एट चांदनी चौक। या तो वहाँ का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है? अगर आपको कुर्ती बना के वहाँ भेजनी है तो उसका कोई बिजनेस मॉडल है? मॉम हैड कॉन्टैक्ट्स, मतलब मम्मा को लोग जानते थे, तो उन्होंने ट्रस्ट से पहले मुझसे दे सॉ माय सैम्पल्स की, एंड उनको वो सैम्पल्स पे ही इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया दैट उन्होंने मुझे सेम वीक से ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए। एंड ऑर्डर्स लकीली मेरे डिज़ाइन उनको इतने यूनिक एंड मैं बहुत इंडो वेस्टर्न डिज़ाइंस बना रही थी तब उनके लिए, सो दे वर लाइक ये दिस इज़ वेरी डिफरेंट फॉर अस, एंड हमें इसके पंजाब और स्टेट्स के भी ऑर्डर आने लग गए। चांदनी चौक के सप्लायर्स करते हैं वहाँ, हमें उसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, तो आप प्लीज़ बनाते जाइए। एंड वो मुझे होलसेलर्स बोलते थे कि ये बहुत छोटी चीज़ है जो आप कर रहे हो, आपकी डिज़ाइन और वो स्किल इतनी वो है, यू शुड इंक्रीज लाइक वर्सेटाइल करो अपनी कलेक्शन और बना के दो हमें कुर्तियों के अलावा भी कुछ। बट कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टाइम आया मुझ पे। तो जब होलसेलर्स बोलते थे कि आपका तो जल्दी सारा सोल्ड आउट हो जाता है, तो वो मूवमेंट आपके लिए कैसा था? उसने आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया? वो तो प्राइसलेस था। आई मीन वो इमोशन, वो पैसे उस टाइम पे तो मैटर ही नहीं करते थे। उस टाइम पे था कि जो रिस्पॉन्स आ रहा था कि मुझे ऐसे बैक टू बैक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आ रहे हैं, पीपल वर सो हैप्पी कि होलसेलर्स तुम्हें, जिनके पास इतनी कोई गोडाउन्स के गोडाउन्स होते हैं सामान के, वो तुम्हें स्पेशली कॉल करके क्या कर रहे हैं, कब आ रहा है आपका स्टॉक, कब आ रहा है। सो दैट वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट जिसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ मैं। जब आपने कुर्ती से बढ़कर अलग डिज़ाइंस लेने की सोची, जैसे लहंगास और तो वो शिफ्ट आपने किस तरीके से लिया? पहले मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट करी, इसके बाद मुझे था अब ठीक है स्केल थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा लोग जाने, क्योंकि उसमें मेरी प्रेजेंस नहीं थी कुछ, मैं तो बैक एंड पे सप्लाई कर रही थी। फिर मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट करी, वहाँ मुझे जब क्लाइंट्स डायरेक्टली आना शुरू हुए, दे वर लाइक आपका स्टोर कहाँ है, आपकी और कलेक्शन नहीं है, आप कुछ स्टिच नहीं रखते हैं। सो ऐसे जब मुझे हुआ कि क्लाइंट्स मेरे पास आना चाहते हैं, मैंने एग्जीबिशंस पे बाय लंच के मतलब 1 घंटे बाद तक मैक्स मेरा सारा टच छोड़ गुरुजी की ग्रेस से अगेन सोल्ड आउट हो जाता था। जबकि मैं सिर्फ अभी दिल्ली में एग्जीबिशंस कर रही थी, एक आधी मैंने लुधियाना या चंडीगढ़ करी थी, बट मोस्टली दिल्ली की उसी से मेरे को क्लाइंटें जाने लग गई। दे वर लाइक गोपिका आपके नेक्स्ट कहाँ पे है, तो फिर मुझे था नहीं अब स्टोर खोलना है। देन आई ओपन माई फर्स्ट स्टोर। हाँ, तो आपका जो फर्स्ट एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस है वो आप एक बार शेयर कर सकते हैं? मैंने रीमा अरोड़ा के साथ करी थी हायत में, एंड मतलब जब क्लाइंट्स तुम्हारे स्टॉल पे चारों, इट वाज अ टू साइड, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ टू साइड ओपन स्टोर, दोनों तरफ से देयर वाज नो स्पेस कि एक के बाद एक क्लाइंट कह रहे थे कि उनकी टर्न आए। हाँ, इट वाज दैट, तब तो मैंने सिर्फ कुर्तीज रखी हुई थी, बट टचवुड द रिस्पॉन्स, वो दिन मैं आज भी नहीं भूलती हूँ, इतने साल हो गए हैं, बट जैसा वो अप्रिशिएट करा सबने और जैसे वो क्लाइंटेज और वो बिल्डअप हुई उससे, दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल डेज। तो आपने 2014 में आई गेस अपना पहला यस एब्सोल्युटली, हाँ जी, कीर्ति नगर में मेरे पास मेरे स्टोर की था, तो मुझे था अब यहीं पर घर के पास में खोलते हैं, बेबी छोटा था तब, तो आई वाज लाइक कि ऐसे स्टार्ट करते हैं। मैंने शुरू में 2 कारीगर्स रखे कि पहले रिस्पॉन्स देखते, डर लगता है कि क्या होगा, बट टचवुड देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक फर्स्ट, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट वो स्टोर तो था। प्राइस, वो अगेन इमोशनल एंड वो बहुत मिक्स फीलिंग्स थी, और डर भी लग रहा था कि अब यहाँ पहुँच गई हूँ, क्या मैं कर लूँगी, क्या मैं ये एज एन ये मैं चला लूँगी ना, कहीं इतने सबको पता लग गया है, सब मेरे फ्रेंड्स आए हैं, सब इंस्टाग्राम पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था, तो आई वाज लाइक कि अब ये चलेगा नहीं चलेगा, तब तो ये फीलिंग्स थी, बट टचवुड। तो आजकल ना फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एब्सोल्युटली। तो गोपिका कुतियोर को क्या ऐसा एलिमेंट है जो अलग करता है? मैं बेसिकली कस्टमाइज करती हूँ।
आई कीप वेरी लेस स्टफ ऑफ द रैक, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता है. मैं बेसिकली कस्टमाइज करती हूँ. मुझे लगता है जो कस्टमाइजेशन में ब्यूटी है, हर क्लाइंट की अपनी पर्सनैलिटी है, अपना टेस्ट है, अपनी बॉडी टाइप है. सो इट्स बेटर हर पीस इतना यूनिक हो, कस्टमाइज इतना नाइसली हो कि क्लाइंट अगर उसको 10 साल बाद भी निकाल के पहन रहा है तो उसको लगे वाओ कि गोपिका से कस्टमाइज कराया था. तो आज आप ब्राइडल लहंगा, साड़ी, इंडो वेस्टर्न, वेकेशन वेयर, आप सब कुछ डिजाइन करते हैं. तो इतनी सारी वेराइटीज को आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? कितना प्रेशर होता है इसके? सीजनल वर्क मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर वेकेशन वाला टाइम आ रहा है तो वेकेशन वेयर पहले निकाले, रिजॉर्ट वेयर उस टाइम पे करें, वेडिंग वाले टाइम पे कार्ड सीन्स, दिवाली सीन्स इतने होते हैं तो उस टाइम पे आई प्रेफर मेकिंग मोर ऑफ ड्रेप्स एंड ये इंडियन वेयर्स, इंडो वेस्टर्न्स. बट हाँ, एफर्ट होता है ऑफ कोर्स. इतना कलेक्शन वर्सेटाइल रखना, बहुत होमवर्क करना पड़ता है. बैक एंड में बहुत कुछ होता है, टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे साथ. बट दैट्स व्हाट मेक अस यूनिक, कि हर तरह का, कि क्लाइंट को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े. उसको पता है कि अगर मुझे कल किट्टी पे जाना है तो आई कॉल गोपिका कि गोपिका प्लीज मेक अ आउटफिट फॉर मी, मेरे को कैजुअल आउटफिट चाहिए. तो उनको बाहर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल विद मी. ब्राइडल वेयर के अंदर ना एक ब्राइड का एक इमोशनल कनेक्ट होता है. Absolutely. तो आप किस तरीके से उसके लिए डिजाइन करते हैं कि वो इमेजिन जो उसने किया हो वो उसको मिले? एब्सोल्यूट. मैं पहले पूछती हूँ कि उन्होंने पहले के फंक्शंस पे क्या पहना है. मतलब मैं हर तरह का जितना कंफर्ट करके उनसे जो डिटेल्स, उनसे उनकी फैमिली तक की, उनके, क्योंकि आजकल फियांसे साथ में आते हैं, उनको होता है कि हमारी वाइफ को ये कलर पहना है, आप ये करें. मैं हर चीज़ सबका सुनने के बाद आई क्रिएट अ लुक बुक फॉर देम. मैं ब्राइड के लिए तो आई मेक श्योर उनका इतना स्पेशल डे है, हमारा 100% एफर्ट होना चाहिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए. बिकॉज ब्राइडल का मेन डे, दैट्स हर ड्रीम डे, सो इट हैज़ टू बी परफेक्ट. बिकॉज ब्राइड ने अपने आप को किसी एक आउटफिट में अपने आप को इमेजिन किया होता है. एब्सोल्युटली. क्योंकि कितने सालों से लड़की सोचती है कि अब ये मेरा डे आएगा एंड आई हैव टू वेयर दिस, आई विल वेयर रेड, आई विल वेयर पिंक, जो भी. सो आई मेक श्योर कि मैं कंफर्टेबली उनसे पहले 1-1.5 घंटा लेके पूरा सुनती हूँ. हम व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे कनेक्ट करते हैं. दैट्स हाउ आई कस्टमाइज एन आउट. मैं ब्राइडल में तो वैसे ही मैं पूरा एफर्ट लगती हूँ हर आउटफिट में, बट फॉर अ ब्राइड इट्स एक्स्ट्रा स्पेशल ऑलवेज. पोस्ट कोविड आपने शाहपुर जाट में अपना सेकंड स्टोर ओपन किया था, तो Absolutely. उसके पीछे का क्या माइंडसेट था आपका? अब जैसे मेरी जो साउथ दिल्ली की क्लाइंटेज या गुड़गांव, नोएडा की जो क्लाइंटेज थे, उनके लिए थोड़ा सा कीर्ति नगर आना डिफिकल्ट होता था. ट्रायल्स भी होते हैं, काफ़ी कुछ होता है जिसमें यू नीड टू कम टू द स्टोर एंड डिसाइड योर आउटफिट. तो मुझे था ही कि अब एक्सपैंड करना है. मुझे फ्रेंचाइज के तो काफ़ी ऑप्शंस आते थे, बट आई ऑलवेज वांटेड कि नहीं, एक्सपैंड करना है तो अपना स्टोर करूँगी, ऐसे नहीं. बट फिर मुझे यहाँ पे मार्केट का काफ़ी सुना था मैंने, शाहपुर जाट. तो मैंने थोड़ा R&D करा, सब करा, एंड देन वी ओपनड एंड टचवुड वी गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स देयर. मेरी क्लाइंटेज के साथ में यहाँ पे वॉक इन से भी काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं शॉप करने. सो या इट वाज अ गुड एड ऑन. तो एक फैशन डिज़ाइनर होने के साथ साथ आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी और बिजनेस को आप कैसे बैलेंस करते हैं? अब क्रिएटिविटी करना है तो उसको वैल्यू तो कैश तो करना है ना, काम तो करना है, बट उसका रिवॉर्ड भी तो अब इतने साल हो गए इतनी मेहनत करते हुए, तो फिर वो आई थिंक वो शुरू में तो कॉम्प्लीमेंट्स और ये वर्क कर रहे थे, बट फिर होता है नहीं यार, पैसे तो कमाना है. तो फिर वो अंदर का एंटरप्रेन्योर जागा. नाउ आई मेक श्योर दैट हैज टू बी बैलेंस्ड, कि ठीक है पैसे भी मिलने चाहिए मेहनत के जितना मैं डिजर्व करती हूँ. तो ऐसा होता है कई बार आप मतलब उसको कहते हैं बजट में लाने के लिए आप उसे चेंज भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कस्टमाइज करती हूँ. मैं क्लाइंट से पहले बजट भी पूछती हूँ, बट हाँ हमारी भी एक लिमिट है कि कितना वो कर सकते हैं. अब जैसे DMs आते हैं, आप 5,000 में गाउन करते थे. अब इस बात का हमारी टीम है, मैं क्या जवाब दूँ? आई कैन नॉट मेक अ गाउन इन 5,000. ऑफ कोर्स वी कैन फिक्स इन योर बजट, बट देयर इज अ लिमिट. तो आप सेक्रीफाइस नहीं करते अपने? नहीं करते हैं, बट एक लिमिट होती है. हमारी भी कॉस्ट है, सब कुछ है, तो बट ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट क्लाइंट्स बजट. बट अगेन अब अगर आउटफिट आपको चाहिए 2 लाख वाला, उसको मैं 50,000 में नहीं कर सकती हूँ ना. हाँ ऑफ कोर्स मैं थोड़ा कर सकती हूँ, थोड़ा क्लाइंट समझे, बट या एक मिडिल ग्राउंड आ जाता है. हाँ ऑफ कोर्स, बट या बैलेंस करना ही पड़ता है दोनों तरफ से. तो आपके अकॉर्डिंगली आज के जो फैशन डिजाइनर्स हैं वो क्या मेजर मिस्टेक कर रहे हैं?
इंडिविजुअली सब वो है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आजकल ना बजट और कंपटीशन के चक्कर में ना लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। मुझे लगता है क्लाइंट आपके पास ट्रस्ट नेक्स्ट टाइम तभी आएगा अगर आप उसको उस लेवल का क्वालिटी दे रहे हैं, उस लेवल की सेटिस्फैक्शन फिट में हर चीज़ में दे रहा है। मेरे पास इतनी बारी आते हैं लोग कि आप ये वाला आउटफिट ठीक कर दो, ये तो ख़राब हो गया है, प्लीज़ गोपिका कुछ कर दो। उसमें चेंज की भी गुंजाइश नहीं होती है। आप ऐसे मत करो ना, क्लाइंट आपको आपको एक दिन के लिए आउटफिट नहीं बनाना है ना। इफ यू हैव टू स्टे लॉन्ग, लंबा टाइम अपने इस बिजनेस में रहना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव दैट क्वालिटी। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं इसमें, मत नहीं करना चाहिए। तो आप इंटरनेशनल अपने क्लाइंट्स के लिए भी डिज़ाइन करते हाँ हैं, जी, एब्सोल्युटली, वी शिप वर्ल्ड वाइड। तो उनके कल्चर और उनके स्टाइलिंग में आपको डिफरेंस फील होता है? सब आजकल इतना ऑनलाइन इतना अपडेटेड है कि ऐसा वो डिफरेंस अब रह नहीं गया है। इनिशियली कुछ हो तो हमें बताना पड़ता था, बट आजकल सब इंस्टाग्राम पे इतनी अपडेटेड है। मेरे एनआरआईज क्लाइंट्स भी, सबको सब कुछ पता है, सबको दिल्ली के सारे ब्रांड्स भी पता है। हाँ। तो अब वो एफर्ट, वो हमें इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ता है। दे आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज एज दिल्ली क्राउड। दिल्ली या इंडिया में जो, मैं इंडिया में भी टचवुड लकीली बैंगलोर, हैदराबाद, काफ़ी गुजरात, लुधियाना, पंजाब तो काफ़ी जाता ही है, बट अदरवाइज साउथ इंडिया में भी मेरा काफ़ी क्लाइंटेज अच्छा है। बट किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर किसी का टेस्ट है, बट पता सबको है सबको। सोशल मीडिया ने सबको एक ग्राउंड पे ला के सबको खड़ा एक कर ही दिया ग्राउंड, है। एब्सोल्युटली, सबको कलर ट्रेंड सब कुछ पता है। पहले होता था ना कि बहुत सालों बाद इंडिया में फैशन आया, बट अब इंस्टेंट आता है। अब हाँ, सबको सब कुछ पता है। हाँ। आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो ग्रेजुअली काफ़ी ग्रो किया है, तो आप इसके पीछे का कुछ बताएं। जब मैंने अपना स्टोर खोला उससे पहले मैंने अपना वर्क पेज गोपिका कुट्योर वो ओपन था, जिसमें मैंने अपने क्लाइंट्स की पिक्चर्स डालने शुरू करे। तो इसी से मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आए, जो दिल्ली के बाहर के क्लाइंट्स थे उनको पता लगने लगा, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स आने लग गए। तो मैं उसमें अपनी पिक्चर्स भी डालती थी। तो जब मैंने अपनी पिक्चर्स डाली तो मुझे वहाँ पे ब्रांड कोलैब्स आने लगे। एंड दे वर लाइक कि आप यहाँ अब मैं वर्क पेज पे अपनी प्रमोशन नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपना पर्सनल पेज ओपन करा गोपिका मिड्डा कि मैं यहाँ पे ब्रांड्स प्रमोट करना शुरू करती हूँ कि अगर लोगों को मेरा ऐसा रिलेट कर रहे हैं, मतलब दे वर अप्रिशिएटिंग माई फैशन स्टाइल एंड मुझे ब्रांड्स चाहते थे कि मैं उनकी रील्स तो तब नहीं थी, पोस्ट और ये सब डालूँ स्टोरीज। तो बस इट स्टार्टेड। फिर बनी मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। जब ब्रांड्स ने आपको कोलैबोरेशंस के लिए अप्रोच करना स्टार्ट किया तो आपका उस टाइम रिएक्शन क्या था? मतलब तब तक ये सोचा नहीं था कि ऐसे में ये पार्ट भी मेरी लाइफ में आएगा कि ऐसे ब्रांड्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं फॉर, तब तक मतलब इतना कॉन्सेप्ट था भी नहीं। अब तो इट्स ह्यूज, द मार्केट इज ह्यूज। तब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग थी भी नहीं स्ट्रॉन्ग, बट ठीक है, आई वाज हैप्पी, व्हाई नॉट, कि एक एड ऑन हो रहा है तो यू शुड। तो आपने टिम हॉर्टन एंड विक्टोरिया सीक्रेट के जो लॉन्चेस हैं हाँ उनमें जी, हाँ जी, आई पार्टिसिपेट डू किया था? होस्टिंग्स टू। हाँ जी, हाँ जी, मैं होस्ट करती हूँ। तो हाँ, उसमें आई इनवाइट इन्फ्लुएंसर्स एंड एचएनआईज, सो आई डू वेरी, मतलब लकीली काफ़ी अच्छे ब्रांड्स मिले हैं मुझे उसमें भी। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? वो भी वही, अब इंटरनेशनल ब्रांड्स आके आपको लॉन्चेस करने को कह रहे हैं, तो ये भी एक, मतलब मेरे लिए तो एक अचीवमेंट। मैंने कभी कोई पीआर एजेंसी हायर नहीं करी है, एंड डायरेक्टली तुम्हें ब्रांड्स आके या उनकी पीआरस आके अप्रोच कर रहे हैं, एंड दे वांट कि आप अच्छे गेस्ट लेके आए अपने। तो फिर आई थिंक ये भी एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। तो आपने अपना पर्सनल पेज जो आपका है वो ऑर्गेनिकली ग्रो किया है Absolutely. बिना पीआर टीम के, तो वो कंसिस्टेंसी के पीछे का क्या राज है? मैं कभी भी 100K वाले रैट रेस में थी नहीं। मुझे था जैसे है इट शुड बी ऑर्गेनिक। अच्छा कंटेंट बनाओ, तुम्हारे साथ अच्छे फॉलोअर्स हों जो जेन्युइनली तुम्हें, ब्रांड्स को भी काम आगे आए। मतलब अगर मैं प्रमोशन कर रही हूँ, कोई मुझे पे कर रहा है, तो आई वांटेड कि जेन्युइन फॉलोअर्स हों, जेन्युइन रिस्पॉन्स मेरे ब्रांड्स को भी आए कि वो भी मुझसे फिर से काम कराएं। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आके मुझसे फिर प्रमोशंस कराते हैं। आपके अकॉर्डिंगली एक गुड कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब मैं अपना पार्ट कर रही हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर या कंटेंट जो भी अपना बनाती हूँ एज अ इन्फ्लुएंसर, मेरा कंटेंट चल रहा है, ब्रांड्स आ रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं। मैंने नायका के लिए काफ़ी होस्टिंग्स करी हैं, अदरवाइज ऑल्सो ऑल्डो, एडिडास, काफ़ी ब्रांड्स आप मेरे पेज पे देखेंगे, मैंने काफ़ी अच्छे ब्रांड्स करे हैं। तो मैं अच्छा उनके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाती हूँ, उनके उस हिसाब से इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ।
अपना पार्ट कर रही हूँ, एंड brands are paying me well, I am happy. आजकल सोशल मीडिया में ना ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना इट्स डिफिकल्ट। Absolutely. तो आप ये कैसे मैनेज करती हैं? आप इसके पीछे का क्या माइंडसेट है कि आपका जो कंटेंट है वो रिलेटेबल और ऑथेंटिक लगे? मैं पहले मेक श्योर करती हूँ जो मैं ब्रांड कर रही हूँ वो जेन्युइन होने चाहिए, एज एन रिस्पॉन्स। जैसे कोई स्किन केयर ब्रांड है, आई मेक श्योर कि अगर वो नहीं है, वो मुझे कितना भी पे कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। जिनको मैं प्रमोट कर रही हूँ, या कुछ ऐसे भी आते हैं जो आई एम बीइंग एज्ड एट 40 या मैरिड, बच्चे, माई सन इज़ 19, तो मैं वो डिसेंसी और वो ऑथेंटिसिटी अपनी मेंटेन रखती हूँ कि अगर कोई मेरी फॉलोअर देख रहे हैं, या अब जैसे कुछ आजकल बैग्स भेजते हैं, वो करते हैं, आई मेक श्योर मैं उनको बार बार बोलती हूँ दिस इज़ ऑथेंटिक, दिस, क्योंकि ना मैं कैरी करती हूँ फेक, ना मैं प्रमोट करती हूँ। तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं वो चीज़ अपने से रिलेट करूँ जो आगे मैं रेफर कर रही हूँ, कोई मेरे थ्रू अगर खरीद रहा है तो दैट हैज़ टू बी परफेक्ट। तो मैं आई मेक श्योर ऑथेंटिसिटी बहुत बहुत मतलब मेजर पॉइंट है जो आप सब इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ पैसे नहीं होते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेंटेन दैट ट्रस्ट। तो फैशन डिजाइनर्स के लिए इंस्टाग्राम कितना पावरफुल टूल है? बहुत, मेरी जर्नी में इंस्टाग्राम ने बहुत मेजर रोल प्ले करा है। मैं जितनी जो बुकिंग्स, जो ऑर्डर्स, जो मेरी ब्रांड को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंस्टाग्राम के थ्रू मिली है, आई थिंक वो किसी से भी नहीं मिली है। सारा क्रेडिट इनफैक्ट अगर मैं इंस्टाग्राम को दूँ तो वो भी सही होगा। मैंने पीआर एजेंसी शायद इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरी इंस्टाग्राम ने प्रेजेंस मतलब वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत। मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, मेकअप आर्टिस्ट जितने भी हैं, मैंने उनको आउटफिट्स दे के कोलैबोरेशन करके अपने प्रमोशंस करवाए, बट उसने भी अगेन इंस्टाग्राम ही मेन हुआ ना, तभी प्रमोशंस भी हुए। तो इंस्टाग्राम प्लेड अ मेजर रोल। तो आपको काफ़ी लोग आपकी फिटनेस के लिए कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो आप अपना ये रूटीन कैसे मैनेज करती हैं? आई मेक श्योर सब यही बोलते हैं कि नहीं, आप झूठ बोलते होगे, आप बताइए, आप ऐसे कैसे हैं, आपने कुछ सर्जरी कराया, आपने कुछ नहीं। आई जस्ट मेक श्योर दैट आई एम ईटिंग वेल, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे काम के साथ अगर मुझे एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है, तो आई ऑल्सो हैव टू बी फिट इनफ कि मैं तभी किसी ब्रांड को या किसी को भी जस्टिस तभी दे पाऊंगी अगर मैं अपने आउटफिट्स के लिए ले लो, अगर मैं ही उनको अच्छे से कैरी नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट हैव दैट बॉडी टू कैरी माई आउटफिट्स, मैं क्या ऑर्डर मिलेंगे या क्या वो होगा। सो आई जस्ट, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड पीपल कम अप टू मी, आप बताइए, मैं तो ठीक है, आई जस्ट ईट स्मॉल पोर्शंस एंड आई कीप इट। तो 40 की एज में भी आप इतनी एनर्जेटिक और स्टाइलिश लगती हैं, तो इसके पीछे आपको कोई लाइफस्टाइल रूटीन है जो आप फॉलो करती हैं? एब्सोल्युटली। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, मुझे डीएम भी करते हैं लोग कि आप बताइए व्हाट इज़, आप ऐसे मेंटेन कैसे है वेट, आप मोटे नहीं होते हैं? तो या ऑफ कोर्स आई हैव टू मेंटेन इट, एंड आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ये भी बताती हूँ कि मैं राइस नहीं खाती हूँ। आई डोंट ईट राइस। तो हर किसी की अपनी बॉडी टाइप है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राइस से वेट गेन होता है, तो आई अवॉइड ईटिंग। हाँ, अगेन यू हैव टू बी हाइड्रेटेड, यू हैव टू ईट वेल, पोर्शंस स्मॉल रखो, तो ऑफ कोर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है आज जो जैसी सोसाइटी है वो है, वेट मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वैसे भी अदरवाइज इट्स सो पोल्यूटेड, यू हैव टू बी फिट इनफ, जिम, वॉक, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंटरप्रेन्योर होना, मदर होना और इन्फ्लुएंसर होना, तो ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आपके लिए? ये चैलेंजिंग तो है, बट आई बैलेंस इट वेल। आई मेक श्योर कि मेरी फैमिली या मेरा वर्क या ये इन्फ्लुएंसिंग या मेरी सोशलाइजिंग भी, आई हैव लकीली आई हैव वेरी गुड सोशल सर्कल मेरा, तो बैलेंस तो रखना होता है। एंड आई मेक श्योर मैं कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, क्योंकि हर जगह पे मेरी इम्पोर्टेंस अलग है, वो है। सो मुझे सबको वैल्यू करने के लिए, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरी वर्क कमिटमेंट्स हो या ब्रांड के लिए मेरी कमिटमेंट्स हो, आई मेक श्योर दैट आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। आपका डेली रूटीन जनरली कैसा होता है? डेली रूटीन मेरा, ऑफ कोर्स वर्क तो मेरा पहले एवरी डेज स्टार्ट विद वर्क ओनली, बट हाँ, पहले मैं अपना पूजा पाठ करके गुरुद्वारे जाके, देन आई गो टू माई कीर्ति नगर ब्रांच फर्स्ट, पहले क्लाइंट करके, देन आई कम टू माई शाहपुर ब्रांच,
बाकी कुछ ब्रांड्स या शूट्स हैं तो आई स्किप वन ऑफ द स्टोर्स, मैं अपॉइंटमेंट पे ही जाती हूँ दोनों जगह अपने. बाकी लाइफ जो ये शूट्स इवेंट्स ये है, अगेन इट्स बैलेंस. सो वर्क, मेरी टीम पहले कमिटमेंट्स जैसे होते हैं पहले डेट फिक्स कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आई मैनेज. और आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? बहुत. आप काम कर ही नहीं सकते हैं, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली को भी खुश नहीं रख सकते अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं है. देयर आर डेज जब मैं भी लो होती हूँ, ऑफ कोर्स बॉडी भी गिव अप करती है, बट पॉजिटिविटी ही एक वो रीज़न है जो आपको फिर से, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी यही लाइफ में एक रीज़न है जो गुरुजी वो स्ट्रेंथ फिर से देते हैं कि आप वापस सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएँ. अब इतना प्रेशर होता है कभी कभी सीजन टाइम में उस पर, एक ये पॉजिटिव रहना है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी, यही तुम्हें काम करवाता है. जब कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो उस टाइम आप कैसे डील करती हैं? फैमिली सपोर्ट, गुरुजी की ब्लेसिंग, फ्रेंड्स, लकीली आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स अराउंड मी जो मेरा बहुत सपोर्ट है, मेरी फैमिली, हर कोई. सो एंड बाय मैं गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ थोड़ी देर की ये स्ट्रेस में, अभी ऐसे नहीं कि मैं 1 घंटा मंदिर में गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड. तो आप वर्कशॉप भी कंडक्ट करती हैं? एब्सोल्युटली. तो पर्ल एकेडमी आई गेस, है ना? तो वहाँ पे आप अपनी नॉलेज को शेयर करती हैं बच्चों के साथ, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा होता है? मैं जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही थी, मुझे इतना होता था यार मैंने फैशन स्कूल क्यों नहीं करा, मैं क्यों नहीं गई. तो हमेशा से वो एक रिग्रेट था लाइफ में कि मैं क्यों नहीं कर पाई. मैं निफ्ट और ये सब मुझे भी करना था, बट गुरुजी ने इतना लाइफ में अचीवमेंट्स दिए, वो दिए कि पर्ल के जैसे इंस्टीट्यूट जो इतने दे आर डूइंग सो गुड, वो मुझे बुलाते हैं वर्कशॉप्स की, आप बच्चों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप उन्हें नॉलेज दीजिए कि हाउ टू गो अहेड. निफ्ट के इतने सारे इतने बच्चे मेरे साथ इंटर्नशिप करते हैं, सब करते हैं. It gives you again extreme happiness. आपके पास निफ्ट के बच्चे आते हैं तो नई जनरेशन के डिजाइनर्स में आपको क्या पोटेंशियल देखने को मिलता है? They are more hardworking, what I feel. उनको करियर के लिए ज़्यादा पैशन है. जब हम लोग थे मतलब तब तो ये था कि अब कॉलेज हुआ है, बीएड हुआ है, शादी करनी है, सब होना. आजकल गर्ल्स आर वेरी श्योर, किड्स आर वेरी श्योर कि हमें पढ़ना है, करियर बनाना है. अगर ये फैशन हुआ है, वो इतनी डिटेल्स पूछते हैं, वो हर नॉलेज लेना चाहते हैं. सो व्हाट आई फील इज बच्चों के अंदर पैशन फॉर देयर करियर हैज़ इंक्रीज्ड ओवर टाइम. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. एंड टाइम, मतलब एज इन दे आर रेडी टू डेडिकेट मोर टाइम. सो या वेरी, मतलब सीइंग दिस जनरेशन डूइंग सो मच हार्ड वर्क इज एक्सट्रीमली गुड टू सी. अगर आपको अपनी लाइफ के 3 ऐसे मूवमेंट चूज करने हो जो आपके लिए इंस्पायरिंग हो तो वो कौन कौन से होंगे? सबसे हैप्पी डे तो ऑफ कोर्स मेरा था जब मैं गुरुजी को मिली थी. आई स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग जब मैं गुरुजी को 2006 में मिली थी. सेकंड ऑफ कोर्स जब मैं मदर बनी, ही आरव मेड मी कंप्लीट. ये आई थिंक हर मदर रिलेट करती है, इससे हैप्पी डे तो किसी के लिए भी नहीं होता. एंड थर्ड अनदर बेबी, गोपिका कुट्योर. वो भी मेरा बेबी है. जब मैंने गोपिका कुट्योर स्टार्ट करा, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे. आज मैं आपके आगे बैठी हूँ तो दैट्स बिकॉज ऑफ माई वर्क. So yeah, it has to be the day I started doing my work. So these 3 days are most valuable days of my life. और अगर आपको अपनी कोई 3 लर्निंग्स शेयर करनी हो? learnings तो बहुत सारी है, but yeah 3 चूज करिए. 3 सबसे ज़्यादा तो मैंने अपनी मॉम से ही सीखा है, until date सीख रही हूँ. So वो तो मम्मा वाला, करियर वाइज भी एंड अदरवाइज पर्सनल लाइफ, हर चीज़ मेरी मॉम से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. विद टाइम क्लाइंट्स बहुत कुछ सिखाते हैं. क्लाइंट्स के साथ तुम कपड़े बना रहे हो, सब कर रहे हो, सबका रिस्पॉन्स, हर चीज़, तो क्लाइंट्स से भी तुम्हें काफ़ी लर्निंग्स मिलती हैं. एंड थर्ड, दिल्ली में एग्जिस्ट करना, दिल्ली में सोशल सर्कल में हर चीज़ में एग्जिस्ट करना, वो भी तुम्हें बहुत लर्निंग्स मिलती हैं. सो या तो एंटरप्रेन्योरशिप में पेशेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है? बहुत बहुत बड़ा, बहुत मेजर. क्योंकि तुम्हें क्लाइंट्स के साथ तो पेशेंस रखनी है, तुम्हें अपने स्टाफ के साथ भी बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है. एट डेज जब बहुत होता है कि गिव अप कर देती हूँ मैं कि ऑब्वियसली यू हैव टू गेट दैट वर्क डन. ऑर्डर्स तो ले आए आप, काम तो तुम्हें क्लाइंट्स का करवाना है ना, वो तो लेबर से ही होगा. तो दैट वो पेशेंस भी बहुत बहुत मैटर करती है. वो एंटरप्रेन्योर को वो सीखना पड़ता है. एंड वो भी विद टाइम मैंने, वो भी एक लर्निंग थी.
अगर गोपिका कुत्योर एक इमोशन होता तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते? The word would be sheer happiness, only happiness. Because मैं भी अपने काम करके खुश हूँ, मेरा क्लाइंट भी खुश जा रहा है, मेरे स्टाफ भी खुश है, तो आई थिंक happiness would be the best emotion for Gopika Gutierrez. अगर आप अपनी जर्नी दोबारा देखती हैं तो आपको लगता है कि एवरीथिंग वाज हैपन एट देयर प्लेस? एब्सोल्युटली, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे था बिल्कुल सब कुछ टाइम से हुआ है, मेरे बेबी बड़ा हो गया था, मैंने तब काम करा, हर चीज़ विद टाइम, हर चीज़, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी जर्नी पे, ठीक है. पेस लोगों के लिए हर किसी का अपना ओपिनियन है, बट आई एम ग्रोइंग एट राइट पेस फॉर मी, जिसमें मेरी फैमिली भी इफेक्ट नहीं हुई, मैंने अपनी लाइफ भी पूरी इंजॉय करी. आई ट्रैवल अ लॉट, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत घूमती हूँ, मैंने अपनी सोशल लाइफ भी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करी है, मैं घूमती फिरती अपना पूरा दिल्ली गर्ल अपना इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ. सो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. आई हैव वर्कड एंड ग्रोन एट माई वेरी हैप्पी प्लेस. सो या, नो रिग्रेट्स, आई एम हैप्पी. तो आने वाले 5 सालों में आप गोपिका कुत्योर को कहाँ देखते हैं? मुझे और स्टोर्स खोलने हैं, एंड आई हैव अ गोल ऑफ कोर्स ग्रोइंग मोर ओवरसीज. अभी जितनी कंट्रीज हैं, मुझे और कंट्रीज में ग्रो करना है. देयर इज नो लिमिट. आई वांट टू डू माय ओन फैशन शो. या, अभी तक मेरा फैशन शो नहीं हुआ है. दैट्स माय बिगेस्ट रिग्रेट यू कैन से, जो मैं शायद अभी स्किप कर गई थी. हाँ, मुझे फैशन शो करना है. मेरा बना एक जर्नीज बनी, बट गुरुजी की मर्जी नहीं थी अभी तक. आई हैव टू डू अ गुड लेवल टाइम्स वीक या किसी के साथ भी. आई हैव टू डू अ गुड फैशन शो ऑफ योर ओन. ओके गोपिका, आपको अपनी सिस्टर को कॉल करना है. अच्छा. और उनको ये बोलना है कि आपने मम्मी को मेरे बारे में क्या बोला है, मतलब लड़ते हुए. अच्छा, ठीक है. हमें उनका रिएक्शन देखना है और आपको कट कर देना है फोन. अगर उन्होंने 10 सेकंड्स में आपको कॉल किया, अच्छा, तो आप जीत गए. लेट्स सी. है मुझसे छोटी, बात करती है अपने मन की. हेलो. हेलो. क्या गोपी? तूने क्या कहा है मम्मा को मेरे बारे में? मैंने क्या कहा है? तूने मम्मा को क्या बोला है, वो वाली बात मेरे बारे में? किस बारे में? कौन सी बात? क्या कह रही है? मेरे से ना बात करने की, तो कौन सी बात? मुझसे गोपी? बात करने की जरूरत नहीं. तूने बहुत गलत करा है. तू पागल वागल हो गई क्या? मैंने बोला क्या? बात तो बता. मतलब कुछ भी. तुझे बहुत अच्छे से पता है तूने क्या बोला है मम्मा को, एंड इट्स मतलब टू किस मच. रिगार्डिंग कुछ तो बात होगी ना गोपी. वो तुझे बहुत अच्छे से पता है, और अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है. डोंट कॉल मी. मतलब मैं कुछ नहीं गोपी. गोपिका, आपने अभी अपनी सिस्टर को कॉल किया, तो कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? मेरी सिस्टर में, मतलब सबकी सिस्टर सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, बट मेरी सिस्टर इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ. जस्ट आफ्टर माय मॉम मेरा पिलर यही है. मैं सबसे पहले कॉल गुरुजी को प्रे करने के बाद मैं सबसे पहले कॉल मॉम को करती हूँ. देन मेरे हाफ एन आवर का कॉल काम पे जाने से पहले, डे स्टार्ट होने से पहले मेरी सिस्टर को है. आप मेरी सिस्टर अगर आपने देखा होगा, शी इज 3 years यंगर टू मी, बट हमें सब ट्विन्स ही कहते हैं, एंड हमारी हैबिट्स भी ट्विन्स वाली है. मतलब शी इज़ अ मिरर टू मी. मैं अपना बिना सोचे कुछ भी शेयर उससे कर सकती हूँ. सब सिस्टर्स ऐसी होती हैं, बट माइन वन इज एक्स्ट्रा स्पेशल. अब आपने देखा ये कैसा बॉन्ड है हमारा कि कोई वो ट्विन्स वाला ही है, कोई 3 साल बड़े वाला वो नहीं है. बट हाँ, मेरा हर दुख सुख का साथी मेरी सिस्टर है. तो पॉडकास्ट के बाद लड़ाई होने वाली है. हाँ, 100%. बस अभी बजेंगे नॉन स्टॉप फोन उसके. क्या हुआ है. गोपिका, अब हम स्टार्ट करते हैं फन रैपिड फायर राउंड. ओके. या, तो आपको 1 word आंसर देना है मुझे. श्योर, आई ट्राई. ओके, फैशन या कंफर्ट? ऑफ कोर्स फैशन. कंफर्ट तो क्या है, अच्छा लगना चाहिए. फैशन. साड़ी या इंडो वेस्टर्न? इंडो वेस्ट. ओके, तो हील्स या स्नीकर्स? हील्स. आई एम अ गर्ली गर्ल. हील्स, चाहे पैर थक जाए, हील्स में घूमना है. ओके, मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउट? मॉर्निंग पर्सन. अब नाइट आउट्स खत्म होंगे, शुरू में बहुत करे. मॉर्निंग पर्सन. ओके, इंस्टाग्राम रील्स या फोटोशूट? फोटोशूट. कॉफी या टी? टी. आई एम अ टी लवर. आई कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे. अभी मैं पी के जाऊंगी. दिल्ली फैशन या इंटरनेशनल फैशन? इंटरनेशनल फैशन नहीं, आई वुड से दिल्ली फैशन. दिल्ली फैशन इज मोर वर्सेटाइल. आई थिंक यहाँ पे लड़कियां साड़ीज भी उसी ग्रेस से कैरी करती हैं जिस ग्रेस से गाउन. सो दिल्ली फैशन. ओके, तो ब्राइडल डिजाइनिंग या कैजुअल डिजाइनिंग?
ब्राइडल एनी डे, क्योंकि ब्राइडल डे पे जब तुम देखो ये ब्राइड गोपिका कुट्योर में, वो खुशी अलग है. वन वर्ड फॉर फैशन, ट्रेंडी या पर्सनालिटी? पर्सनालिटी ऑफ कोर्स. एक वर्ड में गोपिका कुट्योर. Customization. Beauty of customization. गोपिका, थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और फन टॉकिंग था आपके साथ. Same, likewise. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और अगर आप सब इस एपिसोड से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप और फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और इन्हें भी फॉलो करें और इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.